इंडोनेशिया ने 28 करोड़ मुस्लिमों के बीच शुरू किया मिशन हिंदू। 240 नए मंदिरों का निर्माण करवाएगा इंडोनेशिया। 22 मंदिरों का जीर्णोद्धार, बाकी 218 की भी जल्दी रखी जाएगी नींव। क्या सच में इंडोनेशिया की करेंसी पर भगवान गणेश की तस्वीर है? आखिर कैसे इंडोनेशिया में छाया सनातन धर्म? क्या सच में यहां महाभारत और रामायण को फॉलो किया जाता है? क्या यह देश में हिंदू त्योहारों को मनाता है? कितने हिंदू मंदिर हैं इंडोनेशिया में? कौन कौन है भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट, और उन्होंने ऐसा क्या कहा कि यह रिपब्लिक डे भारत और इंडोनेशिया के लिए सबसे खास बन गया? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें, और नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लें। दोस्तों, इंडोनेशिया जिसे दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह देश कहा जाता है, यह दक्षिण पूर्व एशिया और ओशिनिया में स्थित विशाल देश है। 17,508 द्वीपों वाले इस देश में 28 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं। यहाँ 28 करोड़ यानी कि कुल आबादी 79% से भी ज्यादा है। मुस्लिम लोगों के साथ इस्लाम यहाँ का सबसे बड़ा धर्म है, इसलिए इंडोनेशिया को दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देशों में गिना जाता है। जहां हिंदुओं को ढूंढने निकले तो 40 लाख के लगभग हिंदू मिलेंगे, जो कुल आबादी का 2% से भी कम है। लेकिन इसके बावजूद इंडोनेशिया में आज सनातन धर्म का परचम लहरा रहा है। यह देश खुद को सनातन के रंग में रंगने को पूरी तरह से तैयार है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है एक साथ 240 मंदिरों का निर्माण, जिन्हें बनाने के लिए इंडोनेशियाई सरकार ने कमर कस ली है। दरअसल 2025 में अपना 76वां गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट कर रहा है भारत, जिससे हर साल की तरह इस बार भी एक विदेशी अतिथि को बुलाया गया है, और यह अतिथि कोई और नहीं बल्कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो हैं, जिन्हें एज अ चीफ गेस्ट भारत के रिपब्लिक डे पर बुलाया गया है। हैदराबाद हाउस में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। यहीं दोनों देशों के मुखियाओं की बातचीत भी हुई, जिसमें आपसी संबंधों को मजबूत करने के साथ साथ व्यापार को मजबूती देने के बारे में भी चर्चा हुई। लेकिन इस मीटिंग से निकली एक सबसे बड़ी बात जो आज पूरे भारत में चर्चा का विषय है, वो है इंडोनेशिया में 240 मंदिरों का निर्माण। जी हां दोस्तों, इंडोनेशिया जहां सिर्फ और सिर्फ इस्लाम ही बसता है, जहां ज्यादातर लोग की भाषा, उनका रहन सहन, धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज सब कुछ इस्लाम में रंगा हुआ है, उसी मुस्लिम धरती पर एक साथ 240 मंदिरों के निर्माण का मिशन तैयार किया गया है, जिसमें से लगभग 22 मंदिरों का जीर्णोद्धार तो हो चुका है, जबकि बाकियों के लिए भी राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो कमर कस चुके हैं। रिपोर्ट्स की माने तो ये मंदिर इंडोनेशिया के बाहरी इलाके में बनाए जाएंगे। दरअसल ये सभी मंदिर इंडोनेशिया की धरती पर पहले से ही मौजूद है, लेकिन समय समय पर आए भारी भूकंप, विस्फोट और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं के चलते इन मंदिरों का नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए मिट गया। लेकिन जब पुरातत्व विभाग और दूसरी टीमों को खुदाई में इन मंदिरों का सबूत मिले, तो इंडोनेशियाई सरकार ने तुरंत इन मंदिरों को उनकी खोई हुई पहचान लौटाने का फैसला कर लिया, और 28 करोड़ मुस्लिमों की आबादी के बीच 240 हिंदू मंदिरों को बनाने का सबसे बड़ा मिशन जारी कर दिया। इस मिशन के लिए इंडोनेशियाई सरकार और वहां की अथॉरिटी दिन रात लगी हुई है। 22 मंदिरों का जीर्णोद्धार भी ऐसे मौके पर किया गया जब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारतीय दौरे पर एज अ चीफ गेस्ट आ रहे थे। इन मंदिरों की नींव के साथ इंडोनेशिया ने भारत के साथ अपनी दोस्ती को मजबूत करने की ओर एक और कदम बढ़ा दिया है। वहीं भारत भी समय समय पर इंडोनेशिया के साथ अपनी दोस्ती का सबूत देता रहता है। जैसे आज से 75 साल पहले जब भारत ने अपना पहला गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया था, तब भी इंडोनेशिया को ही चीफ गेस्ट बनाया गया था। जी हां दोस्तों, साल 1950 में जब भारत अंग्रेजों से आज़ादी के बाद पहला रिपब्लिक डे मना रहा था, तब भारत ने सबसे बड़े मुस्लिम देशों में शुमार इंडोनेशिया को इस खास मौके का हिस्सा बनाने के लिए इनवाइट किया था, और इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकर्नो एज अ चीफ गेस्ट भारत आए थे। इंडोनेशिया बेशक एक मुस्लिम देश है, लेकिन इस देश में भारत और हिंदू धर्म का खूब सम्मान किया जाता है। इसी देश में 10वीं सदी का प्राम्बंबन मंदिर भी है, जिसे इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर हिंदू धर्म के 3 मुख्य देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समर्पित है। यानी प्राम्बंबन मंदिर दुनिया के उन गिने चुने मंदिरों में से एक है जहां त्रिमूर्ति के दर्शन करने को मिलते हैं। यह मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शुमार है, जिसे 850 ईस्वी के लगभग बनवाया गया था। मंदिर में भारतीय और जावा वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण देखने को मिलता है।
साथ ही मंदिर की दीवारों पर रामायण और दूसरे हिंदू महाकाव्यों को बड़ी खूबसूरती से उकेरा गया है। यूं तो ये मंदिर प्राकृतिक आपदाओं के चलते कई बार खराब हुआ, लेकिन इंडोनेशियाई सरकार ने इसे हर बार नया और खूबसूरत रूप दिया है। यही कारण है कि आज इंडोनेशिया के प्राबंबन मंदिर को हिंदू धर्म की महिमा और प्रसार का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। सिर्फ यही नहीं, मुस्लिम देश इंडोनेशिया में आज के समय 10,000 से भी ज्यादा हिंदू मंदिर हैं, जिनमें से कई तो तीर्थ स्थल भी हैं। बाकी आइलैंड, जिसे इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा देखा जाता है, यहाँ हर 100 में से 200 लोगों पर एक हिंदू मंदिर है। साथ ही यहाँ हर बड़ी हिंदू कॉलोनी में एक छोटा सा मंदिर तो आसानी से देखने को मिल जाएगा, जिसे संगाह कहते हैं। बाली को मिनी इंडिया कहें तब भी कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि ये शहर हिंदू कैलेंडर को फॉलो करता है। वह इंडोनेशिया भी हिंदू धर्म से जुड़ी हर बात, हर त्यौहार और हर रीति रिवाज को फॉलो करता है। इस देश में रामायण और महाभारत ग्रंथ सबसे ज्यादा फेमस है, जिन्हें हिंदू ही नहीं मुस्लिम भी ध्यान लगाकर पढ़ते हैं। यहाँ हर साल रामलीला का मंचन किया जाता है, रामायण का मंचन किया जाता है, और खास बात यह है कि हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई सभी इस दौरान कार्यक्रम में भाग लेते हैं। और कोई श्री राम बनता है तो कोई माता सीता, और इसे देखने वालों की भी लंबी कतार देखने को मिलती है। यहाँ श्रीमद् भागवत गीता का पाठ भी किया जाता है। एक तरफ जहाँ भारत हिंदू देश है, उसने अपनी करेंसी पर आज तक किसी हिंदू देवी देवताओं को जगह नहीं दी, वही मुस्लिम देश होते हुए भी इंडोनेशिया ने अपनी करेंसी पर भगवान गणेश को जगह दी है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इंडोनेशिया में 20,000 के नोट पर भगवान गणेश जी की तस्वीर छपी हुई है, जबकि नोट के पिछले हिस्से में एक क्लासरूम, कुछ बच्चों और टीचर को भी दिखाया गया है। इस नोट पर भगवान गणेश की तस्वीर की कहानी की बात करें तो ये बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं कि साल 1997 में दुनिया के ज्यादातर देशों को भयंकर आर्थिक संकट से जूझना पड़ा था। इन देशों में से एक इंडोनेशिया भी था, जिसका खाता लगभग खाली होने को था। तभी किसी ने नसीहत दी कि जो भी देश आर्थिक संकट से बाहर आना चाहते हैं, वो अपनी करेंसी पर भगवान गणेश की तस्वीर लगा लें। इंडोनेशिया ने ऐसा ही किया, और देखते ही देखते देश की इकोनॉमी सुधरती चली गई। तब से अब तक इंडोनेशिया में गणेश जी को सबसे ऊपर माना जाता है, जिनकी तस्वीर इंडोनेशिया के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी लगाई जाती है। इंडोनेशिया के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट्स में से एक बंदंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जहां गणेश जी की तस्वीर को लोगों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस देश में आपको मुस्लिमों के नाम भी काफी हद तक हिंदुओं से मेल खाते नजर आएंगे। यहाँ राम, श्याम जैसे नाम बहुत फेमस है, फिर चाहे कोई मुस्लिम हो या ईसाई। यहाँ माता पिता अपने बच्चों का नाम हिंदू नामों से इंस्पायर होकर रखते हैं। देश में कई हिंदू त्यौहार भी मनाए जाते हैं, जैसे दिवाली। कहते हैं कि दिवाली की चमक जितनी भारत में होती है, उससे कई गुना ज्यादा इंडोनेशिया में भी देखी जाती है, जहां घरों को रंग बिरंगी लाइट से दुल्हनों की तरह सजा दिया जाता है। लोग सुबह से ही मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ तो इस देश में साल भर देखी जाती है, लेकिन अब ये भीड़ और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि इंडोनेशिया ने हिंदू धर्म के करीब एक कदम और खिसका दिया है। हाल ही में जिन 240 हिंदू मंदिरों के निर्माण का मिशन इंडोनेशियाई सरकार ने शुरू किया, उन मंदिरों के पूरा होते इंडोनेशिया में मंदिरों की संख्या 11,000 से भी ज्यादा हो जाएगी, जिनकी वास्तुकला, चमत्कारिक शक्तियां और खूबसूरती लोगों को अपनी ओर खींचेगी। ऐसे में न सिर्फ इंडोनेशिया की टूरिज्म इंडस्ट्री बूस्ट होगी, बल्कि यहाँ हिंदू धर्म की जड़ें भी मजबूत होंगी, और ये भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते के लिए भी एक पॉजिटिव साइन है। हालांकि भारत और इंडोनेशिया की दोस्ती लंबे समय से मजबूत ही है। देश के राष्ट्रपति जब भारत आए, तब अपनी स्पीच में उन्होंने कहा कि वो भारत को अपना दोस्त बनाकर खुद को भाग्यशाली महसूस करते हैं, क्योंकि आज़ादी के उस मुश्किल दौर में जब सभी ने इंडोनेशिया का साथ छोड़ दिया था, तब भारत ही था जिसने इंडोनेशिया को फाइनेंशियली और स्पेशली सोशली मदद की। न सिर्फ वहां मौजूद भूखे लोगों को खाना खिलाया, बल्कि दुनिया के सामने इंडोनेशिया के लिए स्टैंड भी लिया। इसलिए आज इंडोनेशिया भारत के साथ अपनी दोस्ती को और मजबूत करना चाहता है, और 22 मंदिरों के जीर्णोद्धार के साथ अन्य 218 मंदिरों का निर्माण भी इसी दोस्ती की तरफ एक और कदम है। वैसे दोस्तों, आपकी इंडोनेशिया में 28 करोड़ मुस्लिमों के बीच इन हिंदू मंदिरों का मिशन, इस पर क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी मुलाकात यूं ही होती रहे। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।